आप सभी का वेलकम है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा कि हम कॉमन एरर्स के कुछ गोल्डन रूल्स को लेकर आए थे। आज उसी गोल्डन रूल्स को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आइए कॉपी लेके हो जाइए तैयार, क्योंकि हम लेकर आए हैं आज फिर 5 नए गोल्डन रूल को। चलिए रूल नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलिए इस चीज को आप समझिए, ये आपका है टाइप 1। ये क्या है? टाइप 1। ये रूल नंबर 1 है। क्या बोलता है? हैड बेटर वुड रेदर देन सूनर देन हैड सूनर के बाद इंफिनिटिव टू का प्रयोग करते हैं। क्या क्या हम बोले? हैड बेटर वुड रेदर देन सूनर देन हैड सूनर के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर इंफिनिटिव कहते किसको हैं? हमने नोट में लिखा है कि एमवी फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, यानी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को ही इंफिनिटिव कहा जाता है। नोट में लिख लीजिएगा, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही इंफिनिटिव कहा जाता है। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को ही इंफिनिटिव कहा जाता है। ठीक है। अब ये इंफिनिटिव दो प्रकार के, एक इंफिनिटिव विथ टू और एक इंफिनिटिव विदाउट टू। एक इंफिनिटिव विथ टू और एक इंफिनिटिव विदाउट टू। हम क्या बोले? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहा जाता है। अब इंफिनिटिव दो प्रकार के, इंफिनिटिव विथ टू और दूसरा इंफिनिटिव विदाउट टू। लेकिन याद रहे, हैड बेटर वुड रेदर देन सूनर देन हैड सूनर के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग किया जाता है। और इसके साथ याद रखिएगा, नोट नंबर 2, इन 5 शब्दों के साथ ना ही कोई प्रेपोजिशन लगेगा। इस पांचों के साथ ना ही कोई प्रेपोजिशन, और अधिकतर इसमें टू लगा के पूछता है। क्या लगा के? टू लगा के। क्या लगा के? टू लगा के। तो इन 5 वर्ड्स के साथ कोई प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं होगा और कोई अदर मेन वर्ब का भी फॉर्म यूज आप नहीं कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अब ध्यान से। ये क्वेश्चन आपको लिखता है ही हैड बेटर लीव दिस प्लेस नाउ। अब इसमें बताइए एरर है कि नहीं है? ही हैड बेटर लीव। अब हमको क्या क्या बोला है? हैड बेटर वुड रेदर देन सूनर देन हैड सूनर। इन सारे के बाद V1 लगेगा। क्या लगेगा? V1, यानी मेन फॉर्म, और इसके साथ कोई प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं होगा। ही हैड बेटर, क्या आपको यहां से मिला हैड बेटर वाला? देखिए हैड बेटर फर्स्ट में ही है, हैड बेटर। उसके बाद आपको लीव लगाया। क्या लगाया? लीव। अब ये लीव मेन वर्ब की कौन से फॉर्म को है? V1। चलिए ठीक, इसके साथ हमेशा V1 आ गया। ठीक है। उसके बाद इसके साथ कोई प्रेपोजिशन क्या लगा? टू लीव है क्या? नहीं है। ऑफ लीव है क्या? नहीं है। इसके साथ हमेशा क्या लगा? इंफिनिटिव विदाउट टू। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीरज वुड रेदर डाई देन बेग। नीरज वुड रेदर डाई देन बेग। अब देखिए वुड रेदर, क्या आया? वुड रेदर। क्या इसमें है ना वुड रेदर? देखिए दूसरा है वुड रेदर। इसके बाद आपका देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया, वो भी बिना प्रेपोजिशन के साथ आया, तो ये क्या हो गया यहाँ पे? सही। फिर थोड़ा आगे बढ़िए, देन बेग। ये भी क्या है? V1 है, वो भी बिना प्रेपोजिशन के साथ है, ये सही हो गया। एक ध्यान दे दीजिएगा, इसके बाद चाहे जितना वर्ब आ जाए सारा का सारा किसमें होगा? V1 में, और सारे के सारे बिना प्रेपोजिशन के होंगे। कोई दिक्कत हुआ? मैं फिर बता दूं एक बार, हैड बेटर वुड रेदर देन सूनर देन हैड सूनर के बाद इंफिनिटिव विदाउट टू का प्रयोग करेंगे। मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को इंफिनिटिव कहते हैं। साथ ही साथ इंफिनिटिव दो प्रकार के, इंफिनिटिव विद टू, इंफिनिटिव विदाउट टू। हमको यूज करना है विदाउट टू। उसके बाद इन पांचों वर्ड्स के साथ कोई प्रेपोजिशन का भी यूज नहीं होने वाला है। जनरली इसमें टू लगाकर प्रश्न पूछते हैं। इसको पूरा कर लीजिए, हम लोग गोल्डन रूल टाइप 2 में चलेंगे। चलिए आपका टाइप 2 रेडी है। अब टाइप 2 की हम लोग बात करते हैं। टाइप 2 भी अब रेडी है। आइए टाइप 2 हम लोग देखते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग टाइप 2 कर दीजिए। टाइप 2 क्या क्या बोलते हैं? इंजॉय। क्या बोलते हैं? इंजॉय, अप्लाई,
चीट, एड्रेस, बिजी, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्राइड। क्या क्या बोलते हैं? इंजॉय, क्या क्या बोलते हैं? इंजॉय, अप्लाई, चीट, एड्रेस, बिजी, प्रेजेंट, एब्सेंट, प्राइड। ठीक है, इन सभी के साथ आरएफ का प्रयोग करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इन सभी शब्दों के साथ कौन सा प्रयोग प्रोनाउन का यूज करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अब सबसे पहला अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? यानी सर काम भी मैं खुद करूं और प्रभावित भी मैं खुद हूं, वैसे को आप क्या कहेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल, खुद को मिटा दूंगा तेरी चाहत में, यानी चाहेगा कौन? हम खुद। मरेंगे कौन? हम खुद। तो ये सारे क्या हो गए? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं समझ पा रहे हैं तो सीधा समझ लीजिए, जिस वर्ड के अंत में, जिस वर्ड्स के अंत में सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो, सेल्फ लगा हो या सेल्फ्स लगा हो, वो क्या होंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेकिन कब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे? इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और इसके बाद, इस सब के बाद कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया गया हो। एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लिखा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा इस पर। एक क्वेश्चन हमने आपको दिया है, अभिषेक प्राइड हिमसेल्फ, अभिषेक प्राइड हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। अभिषेक प्राइड हिमसेल्फ ऑन द रिजल्ट ऑफ हिज सन। यहां पे देखो प्राइड है, प्राइड क्या इसमें मिला? क्या अवश्य मिला होगा प्राइड। इसके बाद आरएफ आना चाहिए, इसके बाद क्या आना चाहिए? आरएफ, यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो है ना हिमसेल्फ, कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब देखिए, सी इंजॉयड, सी इंजॉयड, सी इंजॉयड हरसेल्फ इन द पार्टी, इन द पार्टी। सी इंजॉयड, इंजॉयड है क्या? इंजॉय है ना, मिल गया ना? इंजॉयड हरसेल्फ। देखिए यहां है सी के लिए क्या आ गया? हरसेल्फ। अभिषेक के लिए क्या आ गया? हिमसेल्फ। तो यहां पे भी ये क्या हो गया? सही हो गया। उम्मीद करते हैं टाइप 2 भी आपको समझ में आ गया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा। आइए हम लोग गोल्डन रूल टाइप 3 में चलते हैं। पहले इसको आप लोग कर लीजिए। चलिए टाइप 3 अब हम लोग देखते हैं, गोल्डन रूल टाइप 3, टाइप 3 गोल्डन। ठीक है, गोल्डन रूल। अब देखा जाए इसमें क्या कहता है। एप्रिसिएट, एवॉइड, एडमिट, डिने, डिसलाइक, फॉरगिव, एक्सक्यूज, कंसीडर के बाद क्या क्या है? एप्रिसिएट, एप्रिसिएट, एवॉइड, एडमिट, डिने, डिसलाइक, फॉरगिव, एक्सक्यूज, कंसीडर के बाद जीरंट का प्रयोग करें, के बाद जीरंट का प्रयोग करें। अब आप जीरंट नहीं जानते हैं तो V1 प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी, यानी आप बोल सकते हैं MV प्लस आईएनजी, या आप बोल सकते हैं V4। क्या बोल सकते हैं? V4। मैं क्या क्या बोल दिया? V4 यानी आईएनजी लगा होगा, जीरंट होगा। V1 के साथ आईएनजी लगा होगा, जीरंट होगा। MV होगा, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा होगा। सारा बात एक ही हुआ, सारा का सारा क्या होगा? जीरंट होगा। यानी एप्रिसिएट, एवॉइड, एडमिट, डिने, डिसलाइक, फॉरगिव, एक्सक्यूज, कंसीडर के बाद किसका प्रयोग? जीरंट का प्रयोग, यानी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग। आइए कुछ क्वेश्चंस यहां पे दिए हुए हैं। माय टीचर डिसलाइक, माय टीचर डिसलाइक कमिंग हियर। अब देखिए डिसलाइक यहां है क्या? डिसलाइक यहां पे है डिसलाइक, इसके बाद कमिंग यानी आईएनजी, क्या गया? आईएनजी। ये क्या हो गया? सही हो गया। यहां पे अगर कम कर देते तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। अगला देखिए, प्लीज एक्सक्यूज मी कमिंग लेट। अब देखिए एक्सक्यूज है ना, इसमें है क्या? ये रहा एक्सक्यूज, इसके बाद भी क्या आना चाहिए? आईएनजी बात आना चाहिए। मी कमिंग, वर्ब कोई भी आया, मेन वर्ब, उसमें आईएनजी लगा हुआ है यानी आईएनजी। समझ गए ये भी पार्ट? मैं फिर से समझा दूं। एप्रिसिएट, एवॉइड, एडमिट, डिने, डिसलाइक, फॉरगिव, एक्सक्यूज, कंसीडर के बाद जीरंट का प्रयोग करते हैं। जीरंट कहने का मतलब एमवी प्लस आईएनजी का प्रयोग करते हैं। माय टीचर डिसलाइक कमिंग, उसके बाद एक्सक्यूज कमिंग। कोई दिक्कत नहीं। चलिए टाइप 3 भी हो गया खत्म। टाइप 4 पढ़ाइए, इसको पहले लिखिए आप लोग। चलिए
ये टाइप 3, आप लोग का टाइप 4 ये है, गोल्डन रूल टाइप 4। इसमें अब देखना है करना क्या है। इसमें करना क्या है, देखिए कल जो जिस टाइप का कॉमन एरर का कंसेप्ट मिला था पिछले क्लास में, उस टाइप का है। नो सुनर के साथ कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग करेंगे। इस बात को आप हमेशा जान लीजिए, गलती अक्सर यही होता है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, गारंटेड। नो सुनर के साथ कंजंक्शन के रूप में देन का प्रयोग करते हैं। कौन सा? THAN, THAN, देन का प्रयोग करें। ठीक है, आइए क्वेश्चन इससे देखते हैं। नो सुनर डू आई फिनिश द बुक देन आई शैल बिंग अनदर। नो सुनर फिनिश द बुक देन, हमने क्या बोला? नो सुनर के साथ कंजंक्शन क्या होता है? जो जोड़ने का काम करता है, कनेक्ट करता है दो इडियम को, दो फ्रेजेस को, दो सेंटेंस को, दो वर्ड्स को। ठीक है, तो कंजंक्शन के रूप में THAN देन का प्रयोग करें। किसका प्रयोग करें? देन। और ये क्या दिया? THEN देन। ये क्या हो जाएगा? गलत। और सही क्या होना चाहिए यहां पे? THAN देन। कोई दिक्कत हुआ? नहीं। अब चलिए हम लोग लास्ट एक रूल को देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले वीडियो लेक्चर को देखेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए डेली एक वीडियो डालता हूं और पिछले वीडियो तो हमने क्लास 12 के लिए डाला था, बिहार बोर्ड के लिए। तो अगर आपके घर के आसपास कोई स्टूडेंट्स हो तो उन्हें आप जरूर दिखाएंगे। आइए इसको लिखिए, हम लोग आगे चलते हैं। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूं टाइप 5। क्या दिखाता हूं? टाइप 5। क्या हम लोग सीखने वाले हैं? टाइप 5। एक क्वेश्चन देख रखा है, बिकॉज ही हैज बीन इल, he has been ill for a month, so he doesn't come to the office। क्या P आपसे बनेगा? इसका सॉल्यूशन हम अब करते हैं। देखा जाए, सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। सॉल्यूशन क्या करेंगे? बिकॉज एक कंजंक्शन है, बिकॉज क्या करता है? सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है। बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ, सो भी एक कंजंक्शन है, यानी क्या? एक ये कंजंक्शन है और एक ये कंजंक्शन है। आप जान लीजिए, सिंगल सेंटेंस वी कैन नॉट यूज डबल कंजंक्शन। एक सेंटेंस में दो डबल कंजंक्शन का यूज आप लोग नहीं कर सकते। जब यदि ऐसा हो कि कोई सेंटेंस बिकॉज से स्टार्ट हो और उसके साथ कहीं पे सो आ जाए, तो सो देने की आवश्यकता नहीं होती है। सो देने की आवश्यकता नहीं होती है, वहां पे कॉमा से काम चल जाता है। यानी इस सेंटेंस को आप कैसे लिख सकते हैं? ऐसे, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ, कॉमा, क्या करेंगे? कॉमा, he doesn't come to the office, यानी आप यहां पे देखें, यहां पे हमने एक यहां बिकॉज सेंटेंस स्टार्ट हुआ और यहां पे हमने एक कॉमा देकर के क्या कर दिया? सेंटेंस को समाप्त कर दिया। कॉमा देकर के दूसरे सेंटेंस को स्टार्ट करके सेंटेंस को क्या कर दिए? समाप्त। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, और आई काइंडली रिक्वेस्ट यू प्लीज शेयर माय ऑल वीडियोस। मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप हमारे सारे वीडियो को शेयर कर दें, ताकि जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी पढ़ लें। और यदि आपको कोई कंफ्यूजन रहा होगा तो आप जरूर कमेंट करेंगे, मैं आपको पूरा प्रयास करूंगा कि समझा पाऊं, क्योंकि हर इंसान बहुत अच्छा नहीं होता है हर चीज में, वो हर दिन ट्राई करता है। मैं भी एक छोटा सा आदमी हूं, आपके सामने ट्राई करता हूं। मैं कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपके लिए मेहनत करता हूं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।